में मोटे तौर पे बाज़ार की दिशा के बारे में आपका अनुमान हुँ। क्या है? या फिर आप वही बातें कहेंगे जो कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा कहता है कि अ, रोज़-रोज़ की बात नहीं करनी है, 2-4 महीने की बात नहीं करनी है, हमें तो 3 साल की बात करनी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि अ, निवेश तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि आप मार्केट को भूलकर मार्केट में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ फ़िक्र ना करें और जस्ट चुपचाप बैठे। वो तो आइडियल सिचुएशन होगी, बट एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास जज़्बातें हैं, जहाँ पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको समझना ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि अ, स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट का अर्थ ये नहीं कि तुम रिफ एंड इनकल की तरह सो जाओ, कुंभकर्ण की तरह सो जाओ और फिर उठ के 10 साल के बाद देखो, नहीं, वो नामुमकिन है। हमें तो ट्रैक करने की ज़रूरत है और कुछ रीएलोकेशन की भी बात हो सकती है ना। निवेश तो रहना चाहिए, मगर कौन से सेक्टर में, कौन से एलोकेशन, कौन से लार्ज कैप या मिड कैप, कौन से इक्विटी या डेट, इसमें तो उतार-चढ़ाव होता रहेगा और आपको भी बदलाव करने की ज़रूरत होगी। तो मैं कहूँगा कि एसेट एलोकेशन और हर व्यक्ति की एक गोल बेस्ड अप्रोच होनी तो ज़रूरी है, मगर उस गोल के नज़दीक आते ही आपको शायद एसेट एलोकेशन बदलने की भी ज़रूरत आती है। तो मैं कहूँगा कि मॉनिटरिंग द मार्केट एक की एस्पेक्ट है, जो लोगों को करना चाहिए, मगर पैनिक जी। करना नहीं चाहिए, रिएक्ट करना, उसको सोच समझ के करना है, बस वही बात मैं कहूँगा। बिल्कुल, तो अभी बाज़ार किधर जाता हुआ लग रहा है आपको? देखिए, बाज़ार जाने जाने कहाँ पर है, ना आप बता सकते हैं, ना मैं। मगर ये जी, कहूँगा मैं कि देखिए, हमारे देश के ये एक शब्द जो अब बहुत सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है डीकपल्ड, करेक्ट? तो डीकपल्ड जी, माने क्या कि इंटरनेशनल एक तरफ, इंडिया दूसरी तरफ। तो उसमें मैं कहूँगा कि मार्केट और इकोनॉमी में बात अलग है। इकोनॉमी इंडिया का मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर डीकपल्ड है वर्ल्ड की इकोनॉमी से। मगर मार्केट बिल्कुल कपल्ड है। वहाँ पे कोई डिकल्प की बात ही नहीं बनती है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश की बात करें और अ, ओनर के शेयर को हटा दें, जैसे प्रमोटर जैसे अज़ीम प्रेमजी जी अपने विप्रो के शेयर ओन करते हैं, उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो खरीदारी के लिए बाहर आती नहीं है वो स्टॉक। तो वो करीबन समझिए 36% है। तो बाकी जो 64% जो मार्केट स्टॉक मार्केट की वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसी में आपको बिक्री या खरीदारी होती है। उस 64% के अंदर 40% एफआईआईस का ओनरशिप है और ये 40 2006 से 15 साल से ये 40 के करीब रहा है, कभी 35 हुआ है, कभी 45 हुआ है, मगर एक एवरेज पकड़ लीजिए तो 40%। क्यों कह रहा हूं, अगर 40% ओनरशिप किसी के हाथ में है और वो हर रोज सोचते हैं कि मैं इंडिया में निवेश करूं या नहीं करूं, क्योंकि उनके लिए ये एफआईआई या एफपीआई जिसकी हम बात करते हैं, उनके लिए इंडिया एक स्टॉक की तरह है उनकी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। जैसे हर म्यूचुअल फंड मैनेजर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है स्टॉक्स का, वैसे ही एफआईआई भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस कंट्रीज रखते हैं। कुछ इमर्जिंग मार्केट के अंदर रखते हैं, कुछ ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाइड रखते हैं। तो हर वक्त उनको ये सोचने की जरूरत है कि क्या मैं पैसा इंडिया में लगाऊं या ना लगाऊं, क्या मेरी पैसा मेरे को मिल रही है मेरे को बैंकों से, क्योंकि बोरोड मनी अल्टीमेटली आती है मार्केट में। दूसरी बात कि वो इंटरेस्ट रेट में जो मैं बोरोइंग मिल रहा है उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न आने की आशा है, तो मैं निवेश करूंगा उस देश में। तो ये जो 40% हिस्सेदार है हमारे मार्केट में, तो नेचुरली डीकपलिंग की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 40%, बाकी इसके अलावा म्यूचुअल फंड 15-20% है, रिटेल इन्वेस्टर 15-20 है, बाकी बैंक्स और एफआईआई जो मार्केट में वो 15-20 है, ये सब स्प्रेड आउट है। तो इसीलिए इंटरनेशनल में जो भी न्यूज़ फ्लो होते हैं, जो भी वहाँ इन्फ्लेशन की बात होती है, वहाँ इंटरेस्ट रेट की बात होती है, वहाँ क्वांटिटेटिव ईजिंग या टाइटनिंग बात होती है, ये संबंध रखता है हमारे मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो उसे ध्यान से समझकर उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं कहूँगा आज आपकी ध्यान डोमेस्टिक में कम और इंटरनेशनल न्यूज़ और क्या हो रहा है अमेरिका जैसे दिग्गज देशों में, उसके ऊपर करने की ज़रूरत है और उस बेसिस पे आप फिर मार्केट के डायरेक्शन को कुछ एक थॉट प्रोसेस बना सकते हैं। और उस हिसाब से आपने पूछा अभी मार्केट का क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि अब कल की डेटा आई थी कि इन्फ्लेशन घटने की शुरू हो गई है।
जो 9% के करीब अमेरिका में इन्फ्लेशन चढ़ गई थी, वो अभी 7.25 तक पहुंच गई है। यानी फेड के जो रेट हाइक के जो स्टेप्स लिए थे, उसका थोड़ा बहुत असर दिखने लगा। तो नेचुरली मार्केट में सडनली ये फीलिंग हुआ कि आगे जाके और इतने जबरदस्त रेट हाइक करने की शायद जरूरत ना पड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है तो एफआईआईस जैसे हेज फंड्स जो वहां से बैंक से बोरो करके हमारे देश में निवेश करते हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग उतनी नहीं बढ़ेगी, इसलिए उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया उतनी नहीं ज्यादा होनी चाहिए, तो इंडिया में और निवेश पैसा आ सकता है। तो मार्केट में समझता हूं ऐसे ही अगर फ्यूचर के इन्फ्लेशन डेटा अगले महीने में और भी बेहतर आए तो शायद मार्केट लाइफ टाइम हाइस पार कर आगे जरूर जी। ईयर एंड के अंदर बढ़ सकता है।